उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र तथा वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आनंद रावत काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए आने वाले 2027 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी के बारे में विस्तार से बताया। काशीपुर पहुंचे यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पुत्र आनंद रावत ने कहा कि प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को संगठन चलाने के लिए जो 27 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जिसकी स्वीकारोक्ति राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी की है, सबसे बड़ा मुद्दा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी स्वीकार किया है कि यह चंदा चेक के द्वारा मिला है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किया जाए। कांग्रेस पार्टी को शक है कि देश के दुश्मनों के द्वारा, चाहे उसमें बीफ कंपनियां हो या नशे की तस्कर हो, उनके द्वारा ये चंदा दिया गया है। बीते दिनों प्रदेश भर में संपन्न हुए पंचायत चुनाव के दौरान हुई फायरिंग के मामले में उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश भर में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। द्वाराहाट ब्लॉक तथा बेतालघाट ब्लॉक में पंचायत चुनाव के दौरान गोलीबारी की घटना चिंतनीय है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जब इस पूरे मामले को सदन में उठाना चाहा तो 3 दिन का चलने वाला सत्र केवल 1.5 दिन में ही समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी भाग गई। यही नहीं, कांग्रेसी विधायकों ने पूरी रात विधानसभा में ही गुजारी, जिससे कि प्रदेश सरकार घबरा गई। अब जबकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, यह और भी चिंतनीय है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तैयारी तथा कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर आनंद रावत ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था और भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले 27 करोड़ के चलते के मुद्दे को कांग्रेस पार्टी का जो नेता फ्रंट फुट पर खेलेगा वह चेहरा ही सबसे आगे होगा तथा धारदार तरीके से इन दोनों मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगा, वह चेहरा ही सबसे चमकदार होगा। कांग्रेस की कूटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी में संगठन सृजन के नाम से एक प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें वरिष्ठ पर्यवेक्षक के तौर पर वरिष्ठ नेता लोग आएंगे और उनके माध्यम से नए जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी मनोनीत होंगे। वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के तौर पर वह चेहरे होंगे जिन पर आज तक कभी गुटबाजी का आरोप न लगा हो। नए जिलाध्यक्षों की संस्तुति पर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी का टिकट भी निर्भर करेगा। नए जिलाध्यक्षों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जमीनी धरातल पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना तथा गुटबाजी को दूर करना होगी। इस प्रदेश में वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा जनता के समक्ष है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को जो 27 करोड़ रुपए चंदा मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने खुद स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी को 27 करोड़ रुपए चेक के माध्यम से मिला है। कांग्रेस की तरफ से ये मांग है कि 27 करोड़ रुपए दान देने वाले दानदाताओं की सूची जनता के सामने रखी जाए, क्योंकि हमें शंका है कहीं जो इस प्रदेश के या देश के जो दुश्मन हैं या जो नशे के कारोबारी हैं या दूसरे तरीके के जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं, कहीं उन्होंने तो चंदा नहीं दिया, क्योंकि उनके भी कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट तो होते ही होंगे। तो अगर चेक से मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति जो है एक अच्छा नागरिक ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जनता को ये हक है कि 27 करोड़ रुपए जो ये दान दिया है वो कौन लोग हैं। तो ये मुद्दा इस समय पूरे प्रदेश में गरमाया है और कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रही है कि आप ये सूची सार्वजनिक करें। दूसरा, इस प्रदेश में प्रमुख मुद्दा है कानून व्यवस्था। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने देखा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार गोलीबारी की घटनाएं हुई, चाहे बेतालघाट ब्लॉक हो या द्वाराहाट ब्लॉक हो, और ये चीज अगर केवल पंचायत चुनाव तक ही होती तो एक बार के लिए हम समझ सकते। अभी पिछले दिनों पौड़ी का एक युवक लाइव वीडियो के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक पदाधिकारी पर आरोप लगाता है और उसके बाद वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कानून व्यवस्था का एक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग इतने निरंकुश हो गए हैं कि वो आम लोगों की जान लेने तक पे उतारू हो रहे हैं। तो इसी कानून व्यवस्था को लेकर के हम लोगों ने सड़क से लेकर के सदन तक ये मुद्दा उठाया और विधानसभा जो 3 दिन चलनी थी गैरसैंण में, और पहले दिन से ही विपक्ष कानून व्यवस्था को मुद्दा बना करके सरकार से
जवाबदेही चाह रहा था और सरकार घबरा गई, इसलिए 3 दिन के सत्र को इन्होंने 1.5 दिन में ही खत्म कर दिया। तो ये दूसरा प्रमुख मुद्दा है जो कांग्रेस लगातार जनता के सामने उठा रही है कि इस वर्तमान की डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में इस प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार जो भी लोग हैं, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए।